बिनती मोहम्मद की बेटी मजना हूँ, जो ख़ानदान बनु उमैया का आखिरी ताजदार था। यूँ ही उसकी ज़ुबान से ये बात निकली तो मलके खिज़रान के चेहरा फ़र्त गज़ब से सुरख हो गया और उसने अकड़ कर कहा, ए बदबख्त औरत, तुझको ये जुर्रत कैसी हुई कि तूने इस महल के अंदर कदम रखा? क्या तू नहीं जानती तेरे ख़ानदान ने अब्बासियों पर कैसे जुल्म ढाए? ए संगदिल औरत, क्या तू वो दिन भूल गई जब बनु अब्बास की बूढ़ी औरतें तेरे पास इल्तिजा लेकर गए थे कि तू अपने बाप से सिफारिश करके मेरे शौहर मेहदी की चचा इमाम मोहम्मद बिन इब्राहिम की लाश दफन करने की इजाज़त दे। कमबख्त औरत, खुदा तुझे गर्क करे। तूने मुअज़्ज़िज़ और मज़लूम औरतों पर तरस खाने की बजाय उन्हें जलील करके महल से निकलवा दिया था। क्या तेरी ये हरकत इंसानियत की तौहीन नहीं थी? माना कि आपस में दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी एक बेबस और लाचार दुश्मन के साथ ऐसा सलूक जायज़ न था। खुदा का शुक्र है कि उसने तुझसे हुकूमत छीन ली और तुम्हें जलील किया। मजना खैरियत इसी में है कि तुम फ़ौरन वापस चली जाओ। चुनांचा मलका की ये बातें सुनकर मजना बिल्कुल मायूस न हुई और मुस्कुरा कर बोली, बहन अपने आप से बाहर ना हो। जो कुछ मैंने किया अल्लाह ताला से उसकी सज़ा पा ली। उसी ज़ात ही ने तो मुझे आपके सामने ला खड़ा कर दिया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं भी किसी वक्त आपसे ज़्यादा शौक और मगरूर थी? दौलत मेरे घर के ग़ुलाम थी। मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था। मुझको तकब्बुर और आकड़ ने अंधा कर दिया था। क्या तुमने नहीं देखा कि जल्द ही ज़माने ने अपना वर्क उल्टा दिया? अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें मुझसे छीन ली और अब मैं एक फ़कीर से बदतर हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो? इतना कहकर मजना ने तेज़ी से बाहर का रुख किया, लेकिन चंद कदम ही जा पाई थी कि खिज़रान ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और चाहा कि गले लगा ले। लेकिन मजना ने पीछे हटकर कहा, खिज़रान सुनो, तुम मलका हो और मैं एक गरीब और मजना को इस तरह पनाह में रखा है तो खलीफा फ़र्द गज़ब से बेताब हो गया और उसने मलका की बात काट कर कहा, खिज़रान, तुम पर हज़ार अफसोस जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें अता की हैं। तुमने उनका शुक्रिया अदा करने का एक बेशबहा मौका हाथ से खो दिया। तुम्हारी ये हरकत एक मलका की शाया निशान नहीं थी। चुनांचे खिज़रान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी पूरी बात तो सुने। उसके बाद जब उसने मजना से उसने सलूक की तफसील बताई तो मेहदी का चेहरा चमक उठा। उसने खिज़रान की आला ज़रफ़ी को बहुत सराहा और कहा, आज से मेरी नज़र में तुम्हारी कदर मंजिलत और ज़्यादा बढ़ गई हैं। चुनांचे फिर उसने भी अपनी तरफ से मजना को अशरफियों की 100 तोड़े भेजे और साथ ही कहला कर भेजा कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यौम मुसर्रत है कि उसने हमें तुम्हारी खिदमत की तौफीक दी। अब तुम इत्मीनान से यहाँ रहो। उसके बाद मजना एक तवील अरसे तक जिंदा रही। खलीफा मेहदी की वफ़ात 169 हिजरी के मुताबिक 750वीं ईस्वी को हुई। उसके बाद उसका बेटा हादी भी उसकी खिदमत करता रहा।
हादी के बाद हारून रशीद खलीफा बना तो उसने भी मजना को माँ के बराबर समझा। उसके अहद खिलाफत की इब्तिदा में मजना ने वफ़ात पाई तो खलीफा हारून रशीद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया और उसके जनाजे को शाहान शान व शौकत से कब्रिस्तान पहुँचाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी गरीबों और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।